जी, रोजगार की तो बात छोड़ें, आप जो कुछ चंद रोजगार वो दे रहे हैं उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। जी सरकार तो अपने मुद्दे को लेकर मानना है, अपनी राजनीति करनी, बच्चों की साइड कहाँ ध्यान देना सरकार को। अजी मोदी जी हर ने कुछ नहीं देना है, ना बच्चों को रोजगार देना, कुछ नहीं देना है, बस ऐसे ही मन की बात हो रही है इनकी। ये तो खुद की मन की बात करे, हमारे मन की बात कोई नहीं करता। अमृतकाल चल रहा है सर। विद्यार्थी सड़कों पे है, किसान भी सड़कों पे थे, चले गए। तो ये अमृतकाल है सर। वो आतंकवादी थे सर, में कोई टीचर नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं है, आज भी आतंकवादी है। बस भर के आएगी, लेके जाएगी मार मार के सर। अगर आप एक टीचर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। उनके लिए तो मनोरंजन है, हम उनको युवा फिक्र नहीं, उनको अमीरों से फिक्र, पैसों की फिक्र है। अडानी अंबानी हुई, ये उनके दोस्त हैं, उनसे पैसे आते हैं उनके पास, देश उनसे चल रहा है, इनसे नहीं चल रहा है। बच्चों का पेपर रातों रात कैंसिल नहीं होना चाहिए। एग्जाम सेंटर पे जाके पता चल रहा पेपर कैंसिल हो गया, किसी बच्चे को बोलना है कि तुम्हारा सेंटर यहाँ है ही नहीं है, जबकि एडमिट कार्ड पर साफ लिखा हुआ है सेंटर का नाम। टीचर्स को बसों भर के ले जाने लगे। हम लोगों ने वीडियो जब देखी, हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए। टीचर्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है। फिर डिजिटल इंडिया हो गया, माउस काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिजिटल इंडिया हो रहा है। देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, पता नहीं कैसा विश्व गुरु बन रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहे 2 करोड़, तो बिल्कुल नहीं मिल रहे। 2 करोड़ जॉब्स मिल रही होती हर साल, तो आज अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं देश में। अगर बच्चा कंप्लेन करता है इसके खिलाफ तो बच्चों के साथ मारपीट होती है। मोदी जी तो हमारी नहीं, करोड़ जनता की नहीं सुन रहे सर। मोदी जी सुनते सबकी है, करते अपने मन की, जनता की एक भी नहीं करते। सुनने से क्या होता है सर? यहाँ तक कि अभिनव सर को क्या बोला गया कि अगर मर्द होते तो ये वर्दी धारण करके रखते। सर हमारी मांग यही है कि एसएससी टाइम से पेपर कंडक्ट कराए, सही तरीके से कराए, टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, बच्चों का सेंटर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और बच्चों का पेपर रातों रात कैंसिल नहीं होना चाहिए। एग्जाम सेंटर पर जाके पता चल रहा पेपर कैंसिल हो गया, किसी बच्चे को बोलना है कि तुम्हारा सेंटर यहाँ है ही नहीं है, जबकि एडमिट कार्ड पर साफ लिखा हुआ है सेंटर का नाम। 2-2 घंटे लाइन में, अगर हम लोग 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो एंट्री नहीं देते हैं ये लोग। हम वहाँ पे 2-2 घंटे पहले पहुँचने हैं। एंट्री 7 बजे से होनी है, 9-9 बजे तक एंट्री स्टार्ट नहीं करना है। 9 बजे एंट्री बंद होनी है तो 9 बजे एंट्री स्टार्ट हो रही है, 9:30 से पेपर होना है। तो वहाँ पे पेपर कहाँ से होगा जब टाइम ही निकल गया? तो फिर उसको टेक्निकल इशू बोल दिया कि टेक्निकल इशू की वजह से तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा तुम्हारे पास नोटिस आ जाएगा एसएससी की साइड से। जब उसका टाइम आउट हो गया, पेपर 9:30 से होना है, तो अपने मन से थोड़ी कभी भी करवा सकते हैं, तो उसको बोल देते हैं टेक्निकल सर्वर है, टेक्निकल इशू है। और ये जो कल आप लोग जब आए थे टीचर्स के साथ, तो उन पे जो लाठीचार्ज हुआ, इस पर क्या कहेंगे? कल हम लोगों का या टीचर्स का किसी का भी कोई प्रोटेस्ट करने का कोई इरादा ही नहीं था। टीचर्स अपनी मांग लेके हम लोगों के लिए शांति से यहाँ पर आए थे कि 2-4 टीचर मिलके बात करेंगे डीओपीटी से, पर वो मिलने के लिए ही रेडी नहीं थे। वो मिलने के लिए रेडी नहीं थे, टीचर्स को बसों भर के ले जाने लगे। हम लोगों ने वीडियो जब देखी, हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए। टीचर्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, टीचर्स को नामर्द बोला जा रहा है, जिनसे पढ़ के पुलिस वाले और सारे ये एसएससी के जितने भी लोग हैं पढ़ के कुछ ना कुछ बने, उनको नामर्द बोलना है। ये क्या बिहेवियर है? तब हम लोग जाके आज यहाँ पर आए, नहीं तो प्रोटेस्ट का कोई इरादा नहीं था सर। हम लोगों को शौक नहीं है यहाँ बैठने का। हमारे घर वाले देखेंगे कहीं तो क्या कर रही है वहाँ पर, पढ़ने गई है, ये करने गई है वहाँ पे, तू घर वाले और डांटेंगे। बट हम क्या करें, पेपर कैंसिल हो रहा है, जाके लिमिटेड टाइम है हम लोगों के पास, एज ओवर हो जाएंगे तो पेपर नहीं देने देंगे। ये बताइए, सरकार कहती थी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बगल में ही पार्लियामेंट है जहां आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? सर ये तो मोदी जी ही जानते हैं, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। वैसे डिजिटल इंडिया हो गया, माउस काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिजिटल इंडिया हो रहा है। देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, पता नहीं कैसा विश्व गुरु बन रहा है। यहाँ अपने बच्चों का ही फ्यूचर, इंडिया का इस टाइम, इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया की ही है। तो इंडिया का यूथ बहुत कुछ कर सकता है देश के लिए, बहुत आगे ले जा सकता है देश को। बट वहाँ पे यूथ के साथ ही, स्टूडेंट्स के साथ ही इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो हम लोग कहाँ से, मतलब ये कोई कह देगा ऑफिसर्स के लिए ये लोग पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है, इतनी बार बच्चे इतनी दूर से आते हैं, पेपर के क्वेश्चन गलत आते हैं, उसको चार्ज करते हैं फिर ये लोग उसके अगेंस्ट डालने के लिए। फिर बच्चा क्या करेगा? सरकार ये पेपर लीक, धांधली, सिस्टम में फेलियर रोक क्यों नहीं पा रही? सर पता नहीं क्यों नहीं रोक पा रही। मैं पेपर देने गई, मैं आज लेकिन ये कल मेरे बैग में वो पेन पड़ा था, इतना पतला पेन था, उससे आप कैलकुलेशन क्या कुछ भी नहीं लिख सकते। इतना पतला पेन दिया था, पूरी हर चीज में कॉस्ट कटिंग की गई है। जॉब्स मिल रही हैं जिस तरह से कहा गया था 2 करोड़ हर साल? बिल्कुल नहीं मिल रहे 2 करोड़, तो बिल्कुल नहीं मिल रहे। 2 करोड़ जॉब्स मिल रही होती हर साल, तो आज अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं देश में। आप क्या कहेंगी? मैं ये बस कह रही हूँ कि अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, वो 10 से 15 लाख लोग बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उनका एग्ज़ाम कराने में ये लोग किसी का सेंटर ही अवेलेबल्स नहीं है। किसी को ये लोग अंडमान निकोबार, किसी को हिमाचल, किसी को जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं। बस मुझे श्योरिटी चाहिए कि ये एडमिट कार्ड आपका है पेपर देने के? ये देखिए पेन की क्वालिटी से आपको पता चल जाएगा, इतनी देर में लिख पाई हूँ मैं इससे, इतने पतले से पेन से, और सारी चीजें, कुछ भी व्यवस्था अच्छी नहीं। मुझे ये श्योरिटी चाहिए। मेरा 9 अगस्त से एग्ज़ाम है, 13 अगस्त से एग्ज़ाम है। आज से 12 दिन बाद ये लोग
एसएससी सीजीएल में 30 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। जब ये लोग 10 लाख बच्चों का एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं तो ये 12 दिन में ये लोग उतने सेंटर्स कहाँ से अवेलेबल कराएंगे? सिस्टम में बड़ा फेलियर है कहीं ना बहुत बड़ा फेलियर है। तो मुझे बस ये उनसे आश्वासन चाहिए कि जब मैं अपना एग्ज़ाम देने जाऊँ सीजीएल का तो कोई टेक्निकल इशू ना हो और ऐसा मुझे अपना चेहरा लटका के उदास होके ना आना पड़े कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप फिर बाद में आइएगा। आप इधर कुछ लोग हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। ये हाथों में पोस्टर्स लेके आए। देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है अब तो जाग जाओ, टीचर्स पिट रहे हैं आप सबके हक के लिए। क्यों पीटा जा रहा है भाई टीचर्स? सर फेज 13 का एग्जाम था अभी बच्चों का। टीसीएस जो हमारी इतनी अच्छी वेंडर थी, पिछले 7 साल से एग्जाम ले रही थी। रेलवे और बैंकिंग का एग्जाम भी टीसीएस लेती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पेपर के 1 महीने पहले इन्होंने वेंडर दिया चेंज कर। अब जो नई वाली वेंडर है इनके पास ना रूम है ना पेपर अच्छे से कंडक्ट हो रहा है। बच्चों का सेंटर घर से 1000 किलोमीटर दूर मिल रहा है। जब वो वहाँ पहुंचे तो एग्जाम हॉल के बाहर एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपका पेपर 3 दिन के लिए कैंसिल हो चुका है। अब वो कहाँ स्टे करे? बाई चांस अगर बच्चा 1000 किलोमीटर दूर पहुंच भी गया तो एग्जाम हॉल में ना माउस चल रहा ना सिस्टम चल रहा है। अगर बच्चा कंप्लेन करता है इसके खिलाफ तो बच्चों के साथ मारपीट होती है। बताइए, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत और यहाँ आप कह रहे हैं पेपर नहीं करवा पा रहे? सर बिल्कुल, ये हमारे देश के पीएम कहते हैं हमें बनना विश्व गुरु। जिस देश में टीचर्स की रिस्पेक्ट ना हो, टीचर अगर बच्चों के साथ आए, बच्चों के साथ गलत उसके खिलाफ आवाज उठाए तो टीचर के साथ मारपीट होती है। कितने सारे टीचर को उन्होंने जेल में भेज दिया। तो सर जिस कंट्री में इतने अच्छे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, सर बच्चों की आवाज़ कौन सुनेगा? मोदी जी आवाज नहीं सुन रहे? बिल्कुल नहीं सुन रहे सर। हमारे लिए जो होना चाहिए, अभी नेक्स्ट मंथ सीजीएल का पेपर है, सीएसएल का पेपर है। फेज 13 में अगर 15 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हो पा रहा तो सर 50 लाख बच्चे कहाँ से एग्जाम दे पाएंगे? अगर घर से 1000 किलोमीटर दूर सेंटर मिला, गर्ल्स कहाँ से जा पाएगी? और एडमिट कार्ड 1 दिन पहले आता है, 1 रात पहले एडमिट कार्ड देते, कहते हैं 1000 किलोमीटर दूर आओ। नहीं जी, सरकार तो अपने मुद्दे को लेकर मानना है, अपनी राजनीति करनी। बच्चों की साइड कहाँ ध्यान देना सरकार को? हाँ, बच्चों से तो वो चाहिए, मंत्रियों को भी वोट चाहिए, एमपी बना दो, इन्हों बना दो। हमने संसद में बिठा रखे, हमारी मांग कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अजी मोदी जी हर ने कुछ नहीं देना है, ना बच्चों को रोजगार देना, कुछ नहीं देना है। बस ऐसे ही मन की बात हो रही इनकी। ये तो खुद की मन की बात करे, हमारे मन की बात कोई नहीं करता। हाँ, तो हमारे मन की बात तो है हमारा पेपर अच्छे तरीके से लिया जाए। हाँ, जो वैसे पैसे देने वाले हैं वो भर्ती हो जावे, जो तैयारी वाले बच्चे हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। धांधली चल रही है जी, धांधली चल रही है। जो कंपनी है एडीक्यूटी, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। हाँ, इसीलिए हम आए, नहीं तो हम इतनी दूर से जो चल के आए तो रात के चले हुए हैं, अब हम सुबह आए हैं। कल तो टीचरों को मारा भी गया। जी सर, वो बहुत गलत हुआ सर। वो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सर। गलत हुआ? जी सर, बहुत गलत हुआ सर। ठीक है, और भी इधर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कह रहे हैं, ये क्या चल रहा है मोदी सरकार में? आपकी बात ही नहीं मानी जा रही। ये अमृतकाल चल रहा है सर। विद्यार्थी सड़कों पे है, किसान भी सड़कों पे थे, चले गए, तो ये अमृतकाल है सर। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? दिक्कत क्या है? सर प्रदर्शन अपना हक लेने के लिए कर रहे हैं। जो हमारी ज़रूरतें हैं एक विद्यार्थी का जो होना चाहिए कि टाइमली पेपर हो, टाइमली रिजल्ट आए और टाइमली ही ज्वाइनिंग मिले और फेयरली पेपर हो। सरकार तो कह रही सब अच्छा चल रहा है। सर सरकार अगर कह रही है तो सर ये बच्चे फिर कहाँ से आए हैं? बच्चे क्यों बैठे हैं सर? कल जो दिल्ली में पूरा हुआ, टीचर्स को बसों में घुमाया गया, मारा पीटा गया, कई लोग कह रहे थे हाथ पैर तोड़ दिए। यस सर, वो आतंकवादी आए थे सर दिल्ली में। वो आतंकवादी थे सर, वे कोई टीचर नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं है। आज भी आतंकवादी हैं, बस भर के आएगी, लेके जाएगी मार मार के सर बच्चों को। आप ये कहना चाह रहे सरकार आपको टीचर और स्टूडेंट नहीं मान रही, आतंकवादी हैं आप? शायद सर आपने कल का हाल देख के तो क्या लग रहा था आपको? आप बताइए सर, आपको कल की जो वीडियो आपकी देखी होगी आपने, जो उसमें आपने क्या लगा? क्यों ये सब हो रहा है? सरकार एक तरफ कहती है सब अच्छा चल रहा है और फिर इस तरह की समस्याएं। पता नहीं सर, कुछ घोटाला होगा जिसे छुपाने के लिए आवाज़ दबाई जा रही होगी बस। ठीक है, इधर देखिए तमाम जो है वो बच्चे यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। इधर तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? ये चल क्या रहा है? मेरा कहना तो यह है, एसएससी का रूल बिल्कुल बिगड़ चुका है। मतलब हम यहाँ से फॉर्म भरेंगे, पैसे दो, फॉर्म भर के चले जाओ और वहाँ पे तानाशाही सहने जाओ। क्या फ़ायदा है पेपर देने का फिर? और वहाँ पे कोई सिस्टम में कुछ कमी आ जाए, वहाँ पे बाउंसर है, उनसे कुछ हेल्प ले रहे हैं तो धमका रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा वैसे एग्जाम कंडक्ट कराने? गए थे पेपर? नहीं, मैं देने नहीं गया, अब मैं देने जाऊँगा। आप देखो अभी ऐसी बातें सुन के फियर हो रहा है, ऐसे प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बन पाएगी? क्यों कराया जा रहा है ये सर? ये जो एक्रेडिटेड कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। ये क्या फ़ायदा जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है? टीसीएस की कंपनी लाया जाए ना, जिससे कि वो एग्जाम को अच्छी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। क्या कहेंगे आप? ये जो कुछ चल रहा है, आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही। सर हमारी तो मांग अभी फिलहाल तो एसएससीपीओ रिजल्ट का जो अटका हुआ है उसी को लेकर है। हमारा ये मुद्दा नहीं है कि एडीक्यूटी एग्जाम करा रही है या टीसीएस को करवाए।
एग्जाम कोई भी कराए लेकिन सुचारू रूप से होना चाहिए। जैसे टीसीएस की पैसे पहले जो सुविधा थी, पहले दिक्कत क्या आती थी, कभी कभार जैसे माउस वगैरह में कभी थोड़ी बहुत कभी दिक्कत आ गई या फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, हमें उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अभी क्या है, पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। 2 दिन पहले पता लगा रही है 500-600 किलोमीटर दूर बच्चा पेपर देने के लिए जा रहा है, वहाँ पे जाके ही पता लगा रहा है कि आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। इससे पहले का भी हमारा जो मुद्दा चल रहा था 2024 का, 18 महीने से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसका नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2024 को आया था, जो जनरली एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया। जी, इसका रिजल्ट नहीं आया है। जो जनरली इसका जो रिजल्ट आता है वो 9 महीने में रिजल्ट आ जाता है। पिछले 2030 की वैकेंसी का भी रिजल्ट 9 महीने में कंप्लीट हो गया था सर। हमारा सीपीओ का रिजल्ट नहीं आया है, 17-18 महीने हो चुके हैं, वो एक भी नोटिस नहीं दे रहे हैं क्या होएगा क्या नहीं। एटलीस्ट हमें कोई नोटिस तो दे दे ताकि रिजल्ट आ जाए, हम सर्टिफिकेशन मिल जाए। हमारा एग्जाम लेके वो भूल चुके हैं कि इसके भी बच्चे जो 20,000-22,000 बच्चे हैं जिन्होंने मेंस दिया है वो कुछ कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि भी वो बस फालतू बैठे हुए हैं और उनका एग्जाम ले लिया गया है, अब हमारी जब मर्जी होगी जब हम वो करेंगे। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। हम 17 महीने से वेट कर रहे हैं, अभी उसके प्रोसेस में 3-4 महीने और भी लग जाएंगे, तो लगभग 2 साल से सिर्फ जो भी युवा है वो एक रोजगार के पीछे भाग रहा है। अगर हम अभी किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारा मेडिकल बचा हुआ है, तो हमारी आई साइट, हमारा वेट, हमारा जितना भी मेडिकल प्रोसेस है उसमें कोई ना कोई जो है डिफ़िकल्टी आएगी, तो उससे बचने के लिए हम किसी और प्रोसेस की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हमारा फ्यूचर का कोई अभी पता नहीं है। उसके रिगार्डिंग एक नोटिस क्या किस वजह से कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये कहीं टालम टोल कर रहे हैं कि हमें कुछ बता रहे हैं कि कभी डीओपीटी में अटका हुआ है, कभी बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ किसी मिनिस्ट्री में अटका हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम जितने भी जो बच्चे हैं सारे वो व्यथित हो रखे हैं और उन्हें पता नहीं आगे क्या करना है। ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, जॉब्स निकल नहीं रही हैं। अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये चल क्या रहा है इस देश में, क्या कहें? बस यही है कि एसएससी का जो रवैया है वो उन्हें बदलना पड़ेगा। और वो जो हम एसएससी के चेयरमैन, तो ये देखो हमसे मिलने के लिए हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे 21 तारीख को सीजो कॉम्प्लेक्स में, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलने से मना कर दिया उन्होंने कि एसएससी के किसी भी स्टूडेंट से हम नहीं मिलेंगे। तो वो एसएससी के चेयरमैन है, एसएससी के स्टूडेंट से नहीं मिलेंगे तो वो किससे मिलेंगे? सरकार कहती थी हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और अब आप लोग जहां नौकरी करने की उम्र है वहां सड़कों पे बैठ के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी, रोजगार की तो बात छोड़ें, आप जो कुछ चंद रोजगार वो दे रहे हैं उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसी से क्या है कि बच्चे की मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है और उनका फ्यूचर का तो कुछ अता पता है ही नहीं। कल मैंने देखा जिस तरह से टीचर्स के साथ पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की, क्या ये जायज आपको लगती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीचर्स जो है हमें पढ़ाते भी हैं और हमारी मांगों को भी उठाया है, तो उनके विदाउट हम कुछ भी नहीं है। तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर ही है जो अनुशासन सिखाता है। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि हमारी जितनी भी समस्या उनको सुना जाए और इस पे रिएक्ट किया जाए। और हाँ, एसएससी के जितने भी स्टाफ है जो इसमें इन्वॉल्व है उनसे ये दरख्वास्त है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। सर बहुत नाराज़गी है, हमारे ना पेपर लिए जा रहे हैं ढंग से, ना हमारे रिजल्ट दिए जा रहे हैं। हम करें क्या? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सर। सरकार ने कुछ ऐसा हमें नहीं दे रखा जिसके लिए हम कुछ और एडवाइस ले। सरकार तो कह रही देश में सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत बढ़िया अच्छा हो रहा है सर। हम 4th नंबर पे हैं सर जीडीपी के अंदर में। अब हमारा यूथ देख रहे हो रोडों पे बैठा हुआ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है सर? अगर आपके यहाँ पे कहीं पे भी पानी बढ़ जाएगा हल्का सा तो आपके यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सारे आ जाएंगे। आप इतना यूथ दिख रहा है आपको रोड पे, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ रहा ना सर। सरकार क्यों नहीं आप पे ध्यान दे रही? सर क्यों सर ये तो सरकार से जवाब लो ना सर, हमसे क्यों नहीं ले रही? आपको क्या लगता है? मैं समझना चाह रहा हूँ सर हमें एक बात बताइए सर, अगर हमारा पेपर सरकार के हाथ में था लेना, जब सरकार हमारा पेपर नहीं ले पा रही है, हमें रोजगार नहीं दे पा रही है, तो हम किस बेस पे अपने लिए नींव रखेंगे सर? कल जो टीचर्स आए उनके साथ जो कुछ हुआ और तमाम छात्रों के साथ सब कुछ हुआ, उस पर क्या कहेंगे? सर वो बहुत ही शर्मनाक बात थी सर। आप एक छोटे से छोटे अधिकारी से लेके एक बड़े से बड़े अधिकारी तक को देखेंगे तो उसको वहाँ पे बिठाने वाला एक टीचर ही है। अगर आप एक टीचर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी अगर आप टीचर को ऐसे नहीं रख पा रहे हैं तो टीचर कहाँ रहेंगे ऐसे? मोदी जी को क्या कहेंगे? ये सब जो बगल में ही पार्लियामेंट है, सेशन भी चल रहा है, सुनना चाहिए। तो एसी में बैठे हैं, उनको तो बैठे रहने दो, तो क्या करो, टीवी में देख रहे हो मनोरंजन। उनके लिए तो मनोरंजन है। हम खिलौना उनके नीचे बना रखा कठपुतलियां हूँ जो नेता हैं उनके, वो जो करेंगे उनको मनोरंजन है। हम सब यहाँ से बैठे हैं, मर रहे हैं, उनको मतलब नहीं है, उनको पैसों से मतलब है। वो तो कहते हैं उनको युवाओं की फिक्र है।
उनको युवा फिक्र नहीं, उनको अमीरों से फिक्र, पैसों की फिक्र है। अडानी अंबानी हुई, ये उनके दोस्त हैं, उनसे पैसे आते हैं उनके पास, देश उनसे चल रहा है, इनसे नहीं चल रहा है। छात्रों के नरेंद्र मोदी जी उनके हितैषी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो बस मजे लेते हैं। यहाँ बच्चा बोलते हैं विश्व गुरु बना है भारत, कहाँ विश्व गुरु? बच्चे सारे यहाँ बैठे हुए हैं। तुम दिखा रहे हो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँचा, अंदर की साइड दिखा नहीं रहे। यहाँ मिडिल क्लास फैमिली मर रही है, मिडिल क्लास से लोअर क्लास के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। बहुत बच्चों का है लास्ट अटेम्प्ट है पेपर का, वो बच्चे कहाँ जाए? सही बात है, लगातार धांधली हो रही है इसमें। धांधली तो हो ही रही है। जो है कल देखा होगा जैसे विक्रमजीत सर को जो है एकदम बस में घसीटते हुए डाला गया, अभिनव सर को, आदित्य रंजन सर को, ठीक है, नीतू मैडम को, जय जय फीमेल टीचर जो इतने जो है मतलब इतना बढ़िया जो है पढ़ाती हूँ मैडम को इस तरीके से, और इतने सारे टीचरों को ऐसा लग रहा है जैसे वो अध्यापक नहीं है, कोई क्रिमिनल है। मतलब उनके साथ जो है मतलब अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। तो सर ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। हमें तो लग रहा है कि जो हमें अधिकार पढ़ाए जाते हैं, संविधान में इतनी सारी बातें सिखाई जाती हैं, प्रशासन में वो सभी जो है सार्थक तो कहीं से 2-3 ही दिखाई पड़ती। मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे भाई? मोदी जी तो हमारी नहीं, करोड़ जनता की नहीं सुन रहे हैं सर। अब तो लग रहा है कि उनके जो है सत्ता के गलियारों में जो है जनता का शोर सुनाई नहीं देता है, ठीक है। संसद तक जो है हमारी आवाज़ जाने से रही, मतलब ऐसा मालूम पड़ गया। संविधान और जो है सत्ता और ये जो शासन है ये इतना मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हमने जो है वोट दिया, मतदान किया, हमने इसलिए चुना था कि हमारी बात रखी जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर हम इतने ही सक्षम होते तो दिन रात जाग के हम पढ़ाई क्यों करते सर, ठीक है। अगर हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं होती तो हम अपने घर द्वार से दूर रह करके जो है यहाँ पे ठीक से जो है अपनी जो है सारी सुविधाएं न मिलने के बाद भी हम पढ़ाई करते क्यों? आप कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री आपकी आवाज नहीं सुन रहे, ठीक, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर उनका घर है। हाँ। कल भी प्रदर्शन किया आप लोगों ने, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती थी 2 करोड़ रोजगार हर साल, और अब आप कह रहे टीचर्स को पीटा जा रहा है और एग्जाम तक नहीं करवा पा रही सरकार। सर आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं, जितने भी पूरे जो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, विपक्ष का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो, कोई भी बड़ा नेता आकर के हमारी एक तरीके से जनसुनवाई नहीं करा। सब कहते हैं कि हम गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम अधिकारों की बात करते हैं। क्या यहाँ पे कलेक्टर की औलाद बैठी है? क्या समझना चाह रहा हूँ, आप बात बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकार अभी सत्ता में है, सारी जिम्मेदारी जवाबदेही उसकी तय होती है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी, और वह आप लोग धक्के खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, ये क्यों हो रहा है? सर इसके पीछे सीधी सी बात यह है कि अगर हम अपने अधिकारों की बात उठाते हैं, कल टीचरों ने क्या किया? किसी को मारा, किसी अधिकारी पे हाथ छोड़ा? बिल्कुल नहीं सर। क्या किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की बात उठा रहे थे। आप कहते हो जब हमें संविधान में जब सारी चीजें पढ़ाई जाती है, फंडामेंटल राइट पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप अपने एक तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपने लिए नारेबाजी आंदोलन शांतिपूर्वक कर सकते हो। तो कल जब नारेबाजी शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था तो उतने सारे अध्यापकों को जो घसीटा गया, मारा गया, इसी के साथ बच्चों पे जो है, तो ये आवाज़ कहीं नहीं जा रही, ना संसद में पार्लियामेंट तक जो एक तरीके से जा रही है, ना नेताओं तक जा रही है, और अगर जा भी रही है तो वो सुन के अनसुना कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते हैं सबकी सुनते हैं। मोदी जी सुनते सबकी है, करते अपने मन की, जनता की एक भी नहीं करते। सुनने से क्या होता है सर? सुनने को तो है, बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार की बात करते हो सर। आप ये जो नौकरी आई, अगर ये भी ठीक से करा लेना प्रशासन तो वो भी हमारे लिए बहुत है। जो है वेंडर जिसको दिया है, इतनी धांधली हो रही है, एमपी में ब्लैक लिस्टेड है वेंडर सर, ठीक है, इसके बाद भी उसको चेंज नहीं किया जा रहा। और क्या किया जा रहा है? ये बच्चे तो आप सर, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से, गोरखपुर जो गोरखधाम एक्सप्रेस है, जनरल डिब्बे में वॉशरूम के पास बैठ करके जो आया हूँ। यहाँ पे गाँव के रहते हैं, उनके पास गया हूँ, बैग रखा हूँ, उसके बाद जो है नहा करके मतलब आया हूँ, तो एकदम जो है सांस भी जो है सही से नहीं ले सकता था, ऐसे इस हालत में आया हूँ मैं वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आकर के जंतर मंतर में, मतलब मेरा ये शायद दूसरी बार, एक बार घूमने आया था, अभी फिर आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि मैं जो उत्तर प्रदेश से जो है डिस्ट्रिक्ट गोंडा से आ रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितने विद्यार्थी जो बिहार में, पटना में, उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, बरेली, रामपुर, सीतापुर, ऐसे ना जाने कितने प्रांतों से जो इतने टीचरों से पढ़ रहे हैं। आप उन टीचरों को, यहाँ तक कि अभिनव सर को क्या बोला गया कि अगर मर्द होते तो ये वर्दी धारण करके रखते, एक कर्मचारी है। अरे सर मैं कह रहा हूँ उसका चेहरा दिखाओ आप, ठीक है। पता नहीं कितने मर्द की बात करते, पता नहीं कितने युवाओं को जो है वो लोग जो है फ्री में एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। समझना चाह रहा हूँ, आप इतनी दूर से आए हैं ऐसे ही, बिना मतलब ऐसे ही बिना टिकट के आए? बिना टिकट के नहीं आया हूँ सर, मतलब जनरल टिकट लेके बाकायदा जनरल डिब्बे में आया हूँ। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप युवा इतना परेशान है युवा इतना, और सरकार मौन धारण कर रही है। तो सरकार मौन धारण कर रही है, क्या करें सर आप बताओ? संसद में जाएं, कहाँ हमें ये लोग इतने सेनाएं लगा रखी हैं यहाँ पर। अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर हम नारेबाजी भी करते हैं तो सीधा लाठीचार्ज करते हैं। तो ये संविधान यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मर चुका है। यहाँ तक हमारे अधिकारों का जो है हनन तो छोड़ो सर, हमारे अधिकारों की एक तरीके से
मृत्यु हो चुकी है। हमारे अधिकार जो पढ़ाए गए सिखाए गए, अब तो हमें लग रहा है कि जितना कुछ हमें सिखाया पढ़ाया जा रहा है सिर्फ रट्टेबाजी का खेल है। अच्छा ये बता दीजिए, आपकी सरकार जो वादा कर रही है युवाओं को लेकर और नौकरियों को लेकर, जमीन पे कितनी सच्चाई है? जमीन पे देख लो सर, आप सरकार के वादों की बात करते हो, सरकार की उन बातों की बात करते हो, आप देखो जमीन पे ये जो हम बैठे हैं यही सच्चाई है सर जमीन की। मतलब हम लोग आंदोलन के, अगर जमीन पे सच्चाई होती तो फिर हमें यहाँ पे जो है आकर के इतना आंदोलन नहीं करना कुछ सही होता तो ये होता, तो यही होता ही क्यों सर? और यही नहीं, ये तो वो है जो बच्चे मतलब आसपास क्षेत्रों से जो रहते हैं वो पहुंचे हैं। ना जाने कितने लाखों विद्यार्थी जो आने में सक्षम नहीं है, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, ऐसे में वो पहुंच नहीं पाए हैं। ठीक है, अभी मांग क्या है आपकी? अभी मांग ये है, जितने भी एग्जाम हुए सर, ठीक है, कई बच्चे ऐसे मैंने यहाँ पे देखा कि जो सीपीओ का रिजल्ट है वो 18 महीने डिले चल रहा है। इसी के साथ जो है सर यहाँ पर मांग हमारी है कि वेंडर चेंज करें, ठीक है, धांधली खत्म हो, धांधली खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, पेपर लीक की समस्या खत्म हो, ठीक है, जितनी भी नौकरियां निकाली जाए। आप 2 करोड़ की रोजगार के तो सर मैं कह रहा हूँ कम भी अगर निकले लेकिन वो सभी सही तरीके से कराई जाए, ये हमारी मांग है।